जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो इसलिए इससे पिछले लेक्चर पे ने आप लोगों ने भारत के आकार और स्थिति के बारे में आपने जो है वो बहुत बढ़िया से समझा। आपने ये जानने का प्रयास किया या फिर हमने बताने का प्रयास किया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। पृथ्वी की किसी भी जगह को अगर आपको खोजना है, उसके बारे में जानना है कि वहां का वातावरण कैसा है, किस प्रकार का वहां का इलाका है, फाइनली एग्जैक्ट वो जगह कहाँ है, इसके लिए आपको जो है ना जो पृथ्वी की जो रेखाएं हैं इसकी मदद लेनी पड़ेगी। चाहे अक्षांश रेखा हो, चाहे देशांतर रेखा हो, चाहे कर्क रेखा हो या हो फिर मकर रेखा। तो उसका लेक्चर जो है इसके पिछले पार्ट में आप लोगों ने एकदम बढ़िया से एंजॉय किया, एकदम बढ़िया उसका जो है ना हम लोग को सपोर्ट मिला। और चलिए इसमें हम लोग देखते हैं उस पार्ट में जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी क्लास, और इसमें देखने का प्रयास करेंगे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखो एग्जाम जो 9 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव ना उतना बढ़िया नहीं, ऑब्जेक्टिव खतरनाक हो। तो क्या होता है, खतरनाक होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आया तो आया, गया तो गया। उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव में आप कुछ जरूर लिखिए दीजिएगा तो कुछ नंबर ऑप्शन रहता है कि आपको मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ा आपका दिक्कत हो जाता है। तो अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छा से किया होगा तो ये जो 15 सवाल हम कराने वाले एकदम बेहतरीन 15 सवाल है। आप 15 सवाल को 15 सवाल मत काउंट कीजिए, 15 इंटू 4 कर लीजिए, यानी आपका होने वाला है 60 सवाल। आपका पूरा चैप्टर से ही 60-70 सवाल बनता है और यहाँ पर अकेला 15 इंटू कर लीजिए, 15 मतलब होता है 60। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का बिल्कुल खूबसूरत सवाल। तो पहला सवाल ही जो है वो दमदार है कि विश्व के सबसे बड़ा देश का क्या नाम है। याद कीजिए जब हमने आपको नक्शा में बताया था कि ये है हमारा भारत, क्या है, ये है हमारा भारत, और इधर जो है वो देश पड़ता है जिसका जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में ये जो पूछा गया बड़ा देश है, ये क्षेत्रफल में है। क्या है, क्षेत्रफल में है। तो इसका सही आंसर होगा रूस। क्या होगा ये आपका आ गया क्षेत्रफल में। एवं आबादी के अनुसार भी होता है, लेकिन ये जो पूछे ये क्षेत्रफल में, इसका सही आंसर हो गया रूस। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत पेट्रोल रूस से व्यापार करता है। सूर्योदय का देश यानी किस देश में सबसे पहले सूरज दिखाई देगा, तो वो होता है जापान। क्या होता है, जापान। और याद कीजिए नक्शा में आपको पढ़ाए थे कि भारत का कौन सा राज्य में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, वो होता है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे लास्ट में पश्चिम तरफ कौन राज्य, वो राज्य है गुजरात। क्या, तो लास्ट में गुजरात, फर्स्ट में अरुणाचल प्रदेश। देश की बात करें तो क्या, जापान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत सबसे अभी आगे है, भारत सबसे 1 नंबर पर आ गया, चाइना को छोड़कर भारत ही आगे है, बहुत इसमें प्रोग्रेस किया है। उसके बाद है पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा बताया जिसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था, रेड आपका जाके क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ द्वारा भारत और पाकिस्तान को ये कब खींचा गया था, 1947 में खींचा गया रेखा था, जिसमें भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल 2 टुकड़ा में बांट दिया गया। और अंग्रेजी वाला ना बांटबो किया तो गजबे बांटा है। मतलब अगर हम लोग 2 भाई है और अगर एक मान लो हम लोग को 2 भाई है और अगर हम लोग रूम को बांटना चाहे तो क्या करेंगे, हम लोग सटा के रूम लेंगे या फिर साइड में। पाकिस्तान वाला जो बांटा था ना वो क्या किया था, एक बांट दिया पूर्वी पाकिस्तान आए वो तरफ और एक बांट दिया पश्चिमी पाकिस्तान। एक्चुअली उसको बांटने का मन नहीं था, एक्चुअली उसको लड़ाने का मन था। और बाद में हुआ भी ऐसा, पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान से ही नफरत हुआ और बाद में आप लोगों ने देखा कि इंडिया की मदद से फाइनली जो बांग्लादेश है वो आजाद हुआ था। तो इसके लिए रेड क्लिफ रहेगा। आगे देखिए कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपको 2 रेखाएं पढ़ाए थे, एक लेटी हुई रेखा और एक खड़ी हुई रेखा। लेटी जो रेखा है वो है अक्षांश रेखा और खड़ी जो रेखा है वो देशांतर रेखा। तो कुल कितनी अक्षांश रेखा, आपने बिल्कुल इसका जवाब जो है ना आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर है वो है जाके 181। कितनी अक्षांश रेखा है, 181। कितनी देशांतर रेखा है, 360। कितना है, 360। अच्छा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना, तो आप सिर्फ याद रखिए 0.32 यानी 111.32 ये आपका देशांतर का दूरी, यानी खड़ी रेखा वाला दोनों का दूरी इसको है कितना, 111.32 और ये कितना हो गया 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत 7 नंबर पर है। कितना नंबर पर, 7 नंबर पर है। 1 नंबर पर कौन सा है, रूस है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर।
और अगर जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो भारत 1 नंबर पर है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पर आता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कई परसेंट है, तो कुल क्षेत्रफल यानी पूरा विश्व में जो है, पूरा विश्व का भारत कई परसेंट है उसका जो क्षेत्रफल का, तो इसका सही आंसर होगा 2.4%। कितना होता है? बिल्कुल 2.4% है। ठीक है, 7वें नंबर पर ही आता है, तो इसका सही आंसर हो गया 2.4%। आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई? बोलिए, ये सवाल ना इतना बेहतरीन सवाल है और काफी बार एग्जाम में पहले ही बार में ये पूछ लेता है कि बोलिए पूरब से पश्चिम से कितना लंबा, उत्तर से दक्षिण से कितना लंबा। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा है कि उत्तर से आपको दक्षिण में जाना है। उत्तर का मतलब एकदम उत्तर का मतलब वही इंदिराकोल, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है इंदिराकोल। कहां तक बोलो? इंदिराकोल। और जो दक्षिण है, दक्षिण का मतलब हो सकता है आपको जाना पड़ेगा कन्याकुमारी। क्या होता है? कन्याकुमारी। या फिर उधर वाला अगर लीजिएगा तो इंदिरा पॉइंट। क्या होता है? दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा क्या पॉइंट। तो आपसे यही पूछ रहा है इंदिरा पॉइंट कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी। तो आपको सबको पता है इसका है कितना? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। जब उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214 किलोमीटर, लेकिन जब पूरब से पश्चिम पूछे, पूरब से कितना पूछे आपका जाके पश्चिम पूछे, तब बोलिएगा 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 32 से 14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम कितना? तो 2933 किलोमीटर। अगर आपसे पूछिए कि बताइए भारत की जलीय सीमा कितना है, कितना है जलीय सीमा कितना, तो वो है 7516 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले होमच के कि स्थलीय सीमा कितना है, तो बड़ा ही इज्जत के साथ बता दीजिए 15,200 किलोमीटर ये जलीय सीमा है। और ये आपका जाके है स्थलीय सीमा। क्या होता है? स्थल के साथ लगने वाला सीमा स्थलीय सीमा और जल के साथ लगने वाला सीमा जलीय सीमा। तो यहां से देखिए 4 क्वेश्चन यहां से बनतो, 4 क्वेश्चन की बनतो। पहला है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वाला कितना? 32 से 14, पूर्व से पश्चिम 2933, अगर जलीय सीमा तो 7516, स्थलीय सीमा आपको पता ही है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भारत का कुल अगला सवाल है भारत का कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो अभी हम लोग पढ़े कि देखिए ये वाला हुआ स्थलीय सीमा, तो इसका सही आंसर है 15,200। जलीय सीमा की बात करें तो ये वाला, और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि सुएज नहर कब खोला गया था। सबसे पहले बताइए कि नहर क्या होता है। देखिए नहर जो है, नहर होता है कि पानी जाने वाला रास्ता, लेकिन सुएज नहर इतना ही बड़ा है, सुएज नहर इतना ही बड़ा कि इसमें बहुत बड़का बड़का जहाज जाता है। और जब सुएज नहर खोला गया ना, जब सुएज नहर खोला गया 1869 में, तब इधर एगो था, इसको बोलते हैं लाल सागर, जैसे इधर को मान लेते हैं, इसको बोलते हैं लाल सागर, और नीचे तक आपका देखिए भूमध्य सागर। इन दो सागर के बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या खोला गया था? सुएज नहर। एग्जाम में पूछेगा कि सुएज नहर किस देश में है, तो इसमें है मिस्र। किस देश में है आपका देखें? मिस्र, इजिप्ट। क्या होता है? मिस्र। आगे मिस्र बोलता था, अभी बोलता है इसको इजिप्ट। कब खोला गया था? 1869। कब खोला गया था? 1869 को। इसमें क्या होता है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच कितना? 7000 किलोमीटर का दूरी खत्म हो गया। मतलब इतना दूरी जो है, जैसे मान लो उस टाइम क्या होता था, जैसे मान लो ये वाला है, मान लो आपका ये वाला एक महासागर है और बीच में इतना बड़ा का एगो मान लो जमीन है, तो आपको अगर यहाँ पर जाना था तो घूम के जाना पड़ता था। यहीं पर नहर बना दिया तो कितना छोट हो गया? शॉर्टकट रास्ता। गांव में बोलता है शॉर्टकट रास्ता, कहीं से खुदा के जा शॉर्टकट रास्ता। तो यहाँ तक आपको ना 7 नंबर तो एकदम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब ये वाला ना बढ़िया से याद रखिए कि सुएज नहर किस देश का है। एग्जामिनर ना खचड़ा होता है तो खचड़ा क्वेश्चन बनाएगा, तो आप देखिएगा उसका मिस्र या फिर इजिप्ट, उसका सही आंसर लगा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं के नंबर का सवाल, ये हो गया 7। आगे नंबर देखते हैं, आगे देखते हैं 8 नंबर का सवाल। सवाल 8 नंबर का सवाल है कि भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। आपको नक्शा याद करिए और बताइए कि भारत जो है वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा जो है वो सीमा साझा करता है।
तो उसका आंसर आपका है बांग्लादेश। कितना है? बांग्लादेश। और कितना? तो बांग्लादेश की ज्यादातर 4096 यानी 4096 के साथ। आपको एक ट्रिक बताए थे, बचपन का प्यार। कहाँ का प्यार? बोलो, बचपन का प्यार। तो बचपन में सबसे पहले ब से आता है, बांग्लादेश से प से आता है यानी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर? तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर। अच्छा, पाकिस्तान के साथ कितना? पाकिस्तान के साथ होता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर यानी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है भारत के साथ वो है बांग्लादेश, और सबसे कम 106 किलोमीटर के साथ, वो तनिके सा है। किसका है? 106 किलोमीटर के साथ। कौन सा? अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। और आपको ये भी बात बताए थे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है, जिस रेखा का नाम है डूरंड। क्या रेखा है? नाम है उसका डूरंड। तो ये भी याद रखिएगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो है हुआ बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। अब हम लोग देखते हैं आगे, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरता है? आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताए थे, ट्रिक का नाम था मगरमच्छ झपटा। मगरमच्छ झपटा, जिससे आपको 8 राज्य से ये पता चलता है कि कर्क रेखा गुजरता है। तो उनमें से देखिए ये कौन सा राज्य है? झारखंड, बिहार, कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है झारखंड। क्या है इसका जो सही आंसर है? वो है झारखंड। आप जैसे भारत का नक्शा देखिएगा ना, इधर आपका जाके जैसे ये वाला मान लेते हैं गुजरात है, कौन सा? इधर से होकर गुजरता है, तो यहीं पर आगे पड़ जाता है झारखंड, इधर पड़ता है एमपी, इधर पड़ जाता है गुजरात। आप एक ट्रिक से माध्यम से वो याद रखते हैं, मगरमच्छ झपटा। सही आंसर है झारखंड। झारखंड की राजधानी है कहां पर? वो है रांची। और झारखंड का ही द वन एंड ओनली कूलेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वो है महेंद्र सिंह धोनी। हम ही लोग का है। कौन है? हम ही लोग के झारखंड का है। आगे देखिए बिहार, बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, ये सब कोई नहीं। इसका सही आंसर हो गया, वो हो गया झारखंड। अब हाई देखते हैं अगला सवाल कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन किसके हिसाब से? तो इसका सही है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? आप देखिए त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान या फिर गोवा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में पता है एक मरुस्थल मिलता है जिसका नाम है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल में सबसे ज्यादा ऊंट पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं कि मरुस्थल का जहाज केकरा के? तो मरुस्थल का जहाज ऊंट। कहां पर? ऊंट। राजस्थान में ना पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इसलिए ये लोग को पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए टांका बनाते हैं, छत से जोड़ के क्या बनाता है? टांका। वो आगे पढ़ाएंगे तब हम पढ़ाएंगे, मरुस्थल जब पढ़ाएंगे। और सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो वो क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। ये कैसा है? ये बोलो सबसे छोटा। और राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। झारखंड की राजधानी आपको बताया दिए कहां पर? रांची। अगला देखो, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब पूछा है कि जनसंख्या में किस जगह पर एकदम ठुसा के कूचा के आदमी भरा है? तो यूपी, सिक्किम, बिहार या फिर राजस्थान। राजस्थान पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्या क्षेत्रफल में बड़ा है? बिहार एक जो है वो गरीब राज्य है, गरीब। झारखंड भी गरीबी राज्य है। और सिक्किम जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो इसका सही आंसर आ गया ऑटोमेटिक। क्या है? यूपी। क्या है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? वो यूपी। और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है देखो गोवा। क्या है? गोवा। बीच यहाँ पर बहुत ज्यादा है, कहां पर? गोवा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? कितना देशों के साथ? 3 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो इसको बनाने के लिए इसको थोड़ा हम सब मिटाते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहां पर जो है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये रहा हम लोग का प्यारा भारत। क्या है? हम लोग का प्यारा भारत। और इधर हो गया, ये हो गया जम्मू कश्मीर। और देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिक्किम जो है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या है? सिक्किम। ये भारत का पहले भाग नहीं था, बाद में भारत का भाग बना। सिक्किम एक तरफ से इधर लगता है चाइना, एक तरफ से लगता है नेपाल, और एक तरफ से लगता है भूटान, यानी चाइना, नेपाल, भूटान। तो सिक्किम जो है वो जनसंख्या के मात्र वहां पर 6 लाख के करीब करीब जो है वहां पर जनसंख्या है। तो ये कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर होगा वो है आपका जाके सिक्किम। कहां पर? सिक्किम। ये वाला मीटर है, इसके पहले आप वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इस सवालों को अपने कॉपी में बिल्कुल रख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। अगला सवाल, भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? पूरा पश्चिम उत्तर है। आपको ई साइड पूछा गया था। ई साइड तो हमको पता है कौन सा देश है? श्रीलंका।
यानी दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। अच्छा, अगर बात करें कि इधर इधर बात करें यानी पूरब में कौन सा देश है, तो इधर है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार, जिसका आगे नाम था बर्मा। क्या था? बर्मा। अगर पश्चिम में इधर पूछे, पश्चिम में पूछे तो पाकिस्तान। क्या पूछे? इधर पूछ देगा तो हम बता देंगे क्या होगा? पाकिस्तान। इस साइड पूछे तो क्या देगा? बांग्लादेश। क्या था? इसका नाम है बांग्लादेश, अमर सोनार बांग्ला। और अगर आपको ऊपर तरफ पूछे तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर क्या, इधर का होगा अफगानिस्तान। क्या था? अफगानिस्तान। क्या था? अफगानिस्तान। सबसे बड़ा का सीमा पाकिस्तान, सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान। यहाँ तक आपको पता है। अब फिर इसका तो सही आंसर भारत के दक्षिण में कौन सा है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान बोले श्रीलंका। अगर आपको पश्चिम में पूछे, अगर आपको पश्चिम में पूछे तो आप बता दीजिएगा कौन सा? पाकिस्तान। अगर आपको पूरब में पूछे तो म्यांमार। और अगर आपको उत्तर में पूछे सबसे कम 106 किलोमीटर के साथ, कौन है? अफगानिस्तान। तो इस सवाल का आंसर हो गया क्या हुआ? श्रीलंका। रावण की भूमि थी ये श्रीलंका। कौन सा रेखा या फिर कौन सा रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है? आपको बिल्कुल याद है कि जब हम इस प्रकार का पृथ्वी में एक रेखा बनाए थे तो यहाँ पर बीचों बीच एक रेखा दिए थे जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा कोई और नहीं था, ये था विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। दो बांटता है विषुवत रेखा। अच्छा, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरा है? 8 राज्यों से। झाड़ गमछा मित्र पर या फिर मगरमच्छ झपटा, आपको जो ट्रिक बढ़िया लगे उससे आप जो है उसको कर लीजिएगा। तो विषुवत रेखा। अगला और आज का बिल्कुल लास्ट सवाल, ठीक है? तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर या फिर उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यही पर बताइए कि इसका सही आंसर होगा उत्तरी। क्या होगा? उत्तरी। भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध, यानी भारत इस साइड में है। ये साइड जो है यहाँ पर क्या है? भारत। तो भारत के आकार और स्थिति के बारे में हम लोगों ने लेक्चर देखा, और लेक्चर के बाद हम लोगों ने इस सवाल को देखने का प्रयास किया ना, ऑब्जेक्टिव सवाल। और भरोसा कीजिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला, एकदम पूरा कंसेप्ट है। क्या है? पूरा जो है ना कंसेप्ट दिया गया है। और आप क्या कीजिए, इस सवाल का जो है स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितने भी सवाल यहाँ पर करवाए हैं, जब हम सवाल पढ़ते हैं तब आप उसको क्या वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और देखिए, आप अपने आप को जांचिए। देखिए, जब तक आप अपने आप को जांचिएगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में है। ठीक है? हीरा का कीमत ना हीरा ही पहचान पाता है, मतलब हीरा का कीमत जो है वो सोनार वाला ही पहचान पाता है, लोहार वाला नहीं। तो अपना कीमत को ना आंकिए कि आप किस लेवल पर है, और कृपया करके ना बहाना मत बनाइए। स्टूडेंट के पास हम देखते हैं, क्योंकि हम कोचिंग में पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि स्टूडेंट के पास एक से एक बहाना है। आज नींद नहीं खुला, आज भूख लगा है, पैर दर्द, आज मोबाइल देखना है, गेम खेलना, आज क्रिकेट मैच है। इस सबको दूर कीजिए। 9th क्लास का एग्जाम ही सबसे पहले होने वाला है, ये चीज आप अपने बढ़िया से अपने माइंड में रखिए। और इसके बाद जो आपका जो चैप्टर आने वाला है, जो भूगोल का अगला चैप्टर जो है वो जल्द ही आपको जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है ना वो देखने को मिलेगा। और उसमें तो और बढ़िया से आपका एकदम सारा कंसेप्ट जो है वो जो है ना आपको क्लियर कर देगा। चैप्टर का नाम है भौतिक स्वरूप, जो है ना भारत का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ना बढ़िया से समझाएगा। तो कृपया करके ना अपने लाइफ को ना खराब मत कीजिए, बहाना मत बनाइए। तो पढ़ेंगे ना ऐसा कि कोई हमसे ना आगे ना निकल पाए। एक इस प्रकार का एटीट्यूड रहना चाहिए। क्या होता है एटीट्यूड? जब शेर जब शिकार के लिए दौड़ता है ना, तो उसका माइंड में शेर एक ही रहता है कि जितना बड़ा फोड़ना है, शिकार को पकड़ना है, रगड़ना है। इसमें शेर पता है, इसीलिए तो वो पता है अपने से बड़ा जानवर को ना डरा देता है, और अपने से बड़ा जानवर को वो पता है मार देता है, आराम से अपना शिकार बना लेता है। तो इसी चीज ऐसा सोच के आप सोचिए कि एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आए, हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अगबकी लगेगा तो क्या होगा? कुछ दिन का बात है, जब पार हो जाएगा, जब रिजल्ट हमारे हाथ में आएगा, तब सोचो कितना अपने आपके माता पिता को क्या फील होगा। तो इसके लिए ना आप पढ़िए, एकदम ईमानदारी के साथ जो है ना वो पढ़िए, और लगातार जो है वीडियो को जो है ना वॉच कीजिए कि कहाँ पर कौन सा आपको कंसेप्ट में दिक्कत है। वो वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है ना सुलझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं, आज ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो 9, 10, 11, 12 इस सब के लिए एकदम बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारा चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यही उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं अपने गांव के साथ, अपने शहर के साथ हमारे प्यारे भारत का भी नाम जो है ना आप रोशन करिएगा। जय हिंद।